हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मेरे पास एक एंटॉर्क है जो कि एकदम ही नया है और देख सकते हैं आप लोग, ब्लू है, ब्लू ब्लैक। इसमें आज बेस और सर्विस होगा क्योंकि इसका की का जो प्रॉब्लम है आ रहा है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी देखिए चाबी को हम लोग ऑन करेंगे। देखिए करंट पास नहीं हो रहा है इधर में, और कभी कभी होता भी है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ऐसे हिलाने से कभी कभी हो जाता है। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी तो नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम है। देख सकते हैं सभी को ऑन ऑफ किया, कोई काम नहीं दे रहा मीटर में। तो चलिए इसको आज सॉल्व करते हैं, और ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकते हैं। तो इसको पहले ये सारा चीज़ जो है उसको खोल के लेते हैं। उसके बाद सभी का जो पॉइंट है वो उसको खोलते हैं, और खोलने के बाद क्या क्या करते हैं और मैं आप लोग को दिखाऊंगा। एक सिंपल तरीका है इसमें, तो इसको जल्दी से खोल के लेते हैं। ये है इसका चाबी का प्रॉब्लम। ऑन करते ही आपका ऑन नहीं होता है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इसका वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले सारा जो कवर वगैरह जो है उसको खोल के लेते हैं, और खोलने के बाद उसको हम लोग रिपेयर करने की ट्राई करेंगे। देखिए बहुत से सिचुएशन में रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन इसमें भी हम लोगों ने ट्राई किया था रिपेयर करने में। तो आगे देखते रहिए क्या क्या होते हैं। तो सारा जो कवर जो है उसको हम लोगों ने खोल लिया है, देख सकते हैं। अभी चाबी का जो पॉइंट है उसको खोलते हैं। और चाबी का सेट को खोलने के लिए 8 mm का दो आपका नाट रहते हैं, जिसको खोलने के बाद दो बोल्टू रहते हैं। दोनों को खोलने के बाद हमारा चाबी का जो पॉइंट जो है वो निकल जाएगा। तो उसको खोल के लेते हैं, और सॉकेट भी रहते हैं, सॉकेट को भी खोल लेंगे। तो उसको पहले खोल के उसके बाद कैसे कैसे रिपेयर करते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में पूरा आ जाएगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बहुत लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो ये देख सकते हैं ये खोल गया पूरा। और अभी इसको खोलने के बाद एक बार हम लोग चेक करके कंफर्म होंगे कि आपका हमारा जो चाबी का जो पॉइंट है उसमें दिक्कत है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका फ्यूज़ भी दिक्कत करते हैं। तो इसके वजह से हम लोग ने एक बार चेक करके देखा, तो चेक करने के बाद यही पता चला कि चाबी का जो पॉइंट है उसमें ही डिफेक्ट था। तो इसलिए इसको हम लोगों ने खोल लिया है, देख सकते हैं। और खोलने के बाद रिपेयर करने की ट्राई किया था, लेकिन एक्चुअली में रिपेयर नहीं हुआ, क्योंकि आपका अंदर में जो आपका पॉइंट रहते हैं वो टूटा हुआ था, जिसके वजह से इसको हम लोग रिपेयर नहीं कर पाया, और इसको पूरा चेंज करना पड़ा। तो आपके साथ ऐसा नहीं भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, कार्बन लगने की वजह से आपका चाबी का जो पॉइंट है वो दिक्कत करते हैं। मैंने भी यही सोचा था, यही सोच के ही इसको खोला था, और खोलने के बाद आपका इसको रिपेयर करने की ट्राई किया, लेकिन रिपेयर जो है वो नहीं हुआ। तो अभी इसको चेंज करना ही पड़ेगा पूरा टोटली। तो उसको चेंज करते हैं, और कैसे कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। और इसके साथ डिक्की का चाबी जो है वो भी आता है, मतलब दोनों चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। और इसका सर्विस भी होगा, इंजन ऑयल वगैरह चेंज होगा, और आपका प्लग वगैरह क्लीन होगा। तो सभी चीज़ जो है वो करके लेते हैं। तो हम लोगों को की सेट जो है उसको पूरा बदलना पड़ेगा। अभी गाड़ी का सर्विस करते हैं। सर्विस में आप लोगों का पहले जो प्लग है उसको क्लीन करेंगे। और प्लग इसमें लगा हुआ था चैम्पियन का प्लग, तो उसको प्लग तो ठीक ही था, लेकिन थोड़ा सा साफ़ कर देंगे। उसके बाद हमारा जो फिल्टर जो है उसको क्लीन करेंगे। और फिल्टर भी बहुत ज़्यादा गंदा था, इसको भी हम लोगों ने क्लीन कर दिया है पूरा प्रॉपरली। और उसके बाद इंजन ऑयल भी आपका चेंज होगा। और इंजन ऑयल हम लोग यूज़ कर रहे हैं मोतुल का ही इंजन ऑयल मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। आप भी यूज़ कर सकते हैं मोतुल का। और आपका व्हील भी बहुत ज़्यादा इसका जाम था। ब्रेक का जो ब्रेक शू जो था वो भी बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था, तो इसके वजह से व्हील को भी खोला था हम लोगों ने। और व्हील को भी हम लोगों ने पूरा प्रॉपरली साफ़ कर दिया है। अभी गाड़ी जो है वो एकदम मस्त हो गया। और चाबी का जो पॉइंट था उसका प्राइस था 900 समथिंग था, 900 कुछ रुपीज़ था। तो आप लोगों का भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आप लोग एक बार रिपेयर करके देख लीजिए। अगर रिपेयर नहीं होता तो ये भी चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को। तो उसका ब्रेक का बहुत ज़्यादा साउंड था, जिसके वजह से ब्रेक शू भी हम लोगों ने पूरा साफ़ कर दिया है। और अगर आपका भी ऐसा साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग भी ब्रेक शू को साफ़ करके एक बार देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ब्रेक शू ख़राब हो गया तो ब्रेक शू को चेंज कर दीजिए, तभी आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा साउंड का। तो इसका तो ब्रेक शू ठीक ही था, इसके वजह से हम लोगों ने सैंड पेपर से इसको अच्छे से साफ़ कर दिया, और अभी साउंड का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है इसको। अभी इसका इंजन ऑयल जो है उसको ड्रेन करते हैं।
और इंजन ऑयल हम लोग यूज़ कर रहे हैं मोटुल का 10W30। 800 ml डालने से भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि मैंने अभी तक मेरा गाड़ी में आपका 800 ml ही डालता हूँ, कोई अभी तक दिक्कत नहीं आता है। ऐसे तो इसमें 880 ml लगते हैं, तो 900 ml का भी एक बोतल मिलते हैं, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेक भी एकदम मस्त कर दिया, साफ करके एकदम अच्छा कर दिया, और ब्रेक का साउंड का प्रॉब्लम या अटकने का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और की का पॉइंट जो है वो भी आ चुका है, देख सकते हैं एकदम TVS का जेन्युइन पार्ट है। और उसको लगाते हैं, और लगाने के बाद एक बार चेक करते हैं अभी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो देखिए प्रॉब्लम जो है वो हमारा सॉल्व हो गया है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और मेरे को इंस्टाग्राम में भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर बर्मन बिसर ऐसे सर्च करने से आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।